एक मल्टी बैगर स्टॉक यानी ऐसा स्टॉक जो पैसों को कई गुना कर दे। हर इन्वेस्टर की यही तलाश होती है। तो आज हम यही करने वाले हैं। एक एक्सपर्ट की नज़र से देखेंगे कि कैसे 7 कंपनियों की भीड़ में से उस एक हीरे को ढूंढा जाता है जिसमें जबरदस्त ग्रोथ की क्षमता हो। चलिए इस दिलचस्प खोज को शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये मल्टी बैगर आखिर है क्या। देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा है। एक ऐसा स्टॉक जो आपके लगाए हुए पैसे को 2 गुना, तिगुना या शायद 10 गुना तक कर दे। हमारा लक्ष्य भी आज एक ऐसे ही छुपे हुए सितारे को ढूंढना है। तो हमारी ये खोज शुरू होती है 7 दावेदारों से। ये सभी कंपनियां अलग अलग इंडस्ट्री से हैं और पहली नज़र में सबके सब काफी मजबूत दिखते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि इस दौड़ में कौन कौन शामिल हैं। हमारी लिस्ट में फार्मा से लेके सोलर एनर्जी और रेलवे तक हर तरह की कंपनियां हैं। ये टेबल हमें एक शुरुआती तस्वीर देती है कि कौन सी कंपनी सस्ती है, किसके पास भविष्य के लिए बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं। बस यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। अब देखिए, इस टेबल में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला है पीई रेशियो। इसे ऐसे समझिए, क्या कोई चीज़ बाजार के भाव से सस्ती मिल रही है या महंगी। और दूसरा है ऑर्डर बुक, यानी कंपनी के पास आने वाले समय के लिए कितना पक्का काम है। जाहिर है, एक मजबूत ऑर्डर बुक हमेशा ही एक बहुत अच्छी खबर होती है। अब इन 7 कंपनियों में से असली विनर को कैसे चुना जाए, इसके लिए हम एक मल्टी बैगर लिटमस टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है जो सिर्फ सबसे मजबूत कंपनियों को ही अगले राउंड में जाने की इजाजत देगा। तो ये है हमारा फिल्टर। हम 5 चीजें देखेंगे। पहली, क्या कंपनी का सेक्टर भविष्य में तेजी से बढ़ने वाला है। दूसरी, क्या उसके पास काम की कोई कमी है। तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, क्या कंपनी के मालिक खुद अपनी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। चौथी, क्या कोई बड़ी खबर है जैसे कोई आईपीओ या मर्जर। और आखिर में, क्या कंपनी की तिजोरी भरी हुई है। अब आता है असली मजा। जब हम अपना फिल्टर लगाते हैं तो तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगती है। कुछ कंपनियां एक टेस्ट पास करती हैं तो कुछ दूसरा। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, कुछ नाम बार बार सामने आ रहे हैं। हमारी लिस्ट अब छोटी होती जा रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब में से वो एक कंपनी कौन सी है जो लगभग सभी पैमानों पर खरी उतरती है। कौन सी कंपनीज मल्टी बैगर की दौड़ में सबसे आगे निकलती हुई दिख रही है। और इस पूरी छानबीन के बाद एक नाम सबसे ऊपर उभर कर आता है, सोलारियम ग्रीन एनर्जी। अब सवाल यह है कि आखिर इसी कंपनी में ऐसा क्या खास है। चलिए पता लगाते हैं। तो विनर है सोलारियम ग्रीन एनर्जी। एनालिस्ट का मानना है कि इसमें कई गुना रिटर्न देने का दम है। लेकिन क्यों? चलिए इसके पीछे के मजबूत कारणों को एक एक करके समझते हैं। सोलारियम को चुनने की बजाय एक परफेक्ट रेसिपी की तरह है। सबसे पहले ये सोलर एनर्जी जैसे भविष्य के सेक्टर में है, जिसे सरकार का भी पूरा सपोर्ट है। दूसरा, ये अपनी साथी कंपनियों के मुकाबले काफी सस्ते दाम पर मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी के मालिक और बड़े निवेशक दोनों ही इसमें जमकर पैसा लगा रहे हैं। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देता है। जहां बाकी सोलर कंपनियां 50 से 90 के पीई पर हैं, मतलब काफ़ी महंगी हैं, वही सोलारियम सिर्फ 38 के पीई पर है। सीधे शब्दों में कहें तो एक तेज दौड़ने वाला घोड़ा बाकियों के मुकाबले लगभग आधी कीमत पर मिल रहा है। सोलारियम सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी लहर पर सवार है। भारत सरकार 2030 तक 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी का लक्ष्य लेकर चल रही है। सोचिए, इस सुनामी का सीधा और सबसे बड़ा फायदा सोलारियम जैसी कंपनियों को ही तो मिलेगा। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। कंपनी 1000 मेगावाट का एक बहुत बड़ा सोलर मॉड्यूल प्लांट बना रही है। ये एक गेम चेंजर मूव है। ये इसे इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ियों की लीग में खड़ा कर देगा और मुनाफे को भी कई गुना बढ़ा सकता है। कंपनी के भविष्य पर भरोसा करने की कई वजह हैं। एनटीपीसी और डीआरडीओ जैसे बड़े सरकारी नाम इसके ग्राहक हैं। इसके पास डिफेंस की एक खास टेक्नोलॉजी का लाइसेंस भी है। और सबसे बड़ा सबूत, कंपनी के मालिक और बड़े बड़े फंड्स खुद इसमें लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। इससे बड़ा विश्वास का संकेत और क्या हो सकता है। लेकिन रुकिए, एक अच्छा एनालिसिस हमेशा सिक्के के दोनों पहलुओं को देखता है। सिर्फ अच्छी बातें जानना काफी नहीं है, हमें इसमें शामिल जोखिमों को भी समझना होगा। तो चलिए देखते हैं कि सोलारियम के सामने क्या चुनौतियां हैं। देखिए, तस्वीर हमेशा गुलाबी नहीं होती। यहां 3 बड़ी चिंताएं हैं। पहली, कंपनी की जेब से पैसा जा ज्यादा रहा है और आ कम रहा है।
दूसरी, अपना माल बेचने के बाद पैसा हाथ में वापस आने में 195 दिन यानी 6 महीने से भी ज्यादा लग जाते हैं। और तीसरी, ये एक छोटी कंपनी का स्टॉक है जो बड़ी कंपनियों के मुकाबले ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। तो इन ताकतों और कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए एनालिस्ट का अगले 5 सालों के लिए क्या नजरिया है, इस कंपनी का सफर कैसा रह सकता है? तो आगे का रास्ता कैसा दिखता है? अगले 1 साल तक सफर थोड़ा उबड़ खाबड़ रह सकता है, लेकिन 2-3 साल में जैसी नया प्लांट काम करना शुरू करेगा, कंपनी की कमाई रॉकेट बन सकती है। और अगर कंपनी ने अपना कैश मैनेजमेंट सुधार लिया तो 5 साल में ये स्टॉक 5 से 10 गुना तक का रिटर्न दे सकता है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, कागज पर तो सब कुछ शानदार है, सेक्टर 7 है, ग्रोथ साफ दिख रही है, लेकिन क्या सोलेरियम में वो अनुशासन है जो एक अच्छी कंपनी को एक महान मल्टी बैगर बनाता है? इस सवाल का जवाब हमें और आपको सिर्फ वक्त ही दे सकता है।